और उनका मुकाबला होगा 2 बार की चैंपियन दिल्ली टीम से। और प्लेयर्स अपने आप को वार्म अप करते हुए, यह है दिल्ली टीम जो लास्ट ईयर चौथे स्थान पर रही थी, और इंडियन रेलवेज जो लगातार एक के बाद एक खिताब जीतता जा रहा है। और वुमेन सेक्शन की यदि हम बात करें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में, तो 25 खिताब अभी तक इंडियन रेलवेज के नाम पर हैं। यह है इंडियन रेलवेज की टीम। रेणु मौर्य, भारती नेताम, गीतू अनाजोस टीम की स्टार प्लेयर, पी अनीता, मनीषा डांगे, अनुषा, स्मृति, आशना, एम पुष्पा, एस कोकिला, अंजू लाकरा और टीम की कोच ध्यानचंद अवार्डी अपर्णा घोष। इंटरनेशनल प्लेयर से सजी हुई इंडियन रेलवेज टीम। और दिल्ली की टीम का लाइनअप इस प्रकार है: शिवांगी शारदा, सोनिका ओहलान जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, 6 फुट 2 इंच कद है, रसप्रीत सिद्धू, मधु कुमारी, प्रतिमा सिंह, मनौती पासी, बलविंदर कौर, प्रिया दहिया, भवन पिचोरी, नेहा जोशी, पवित्रा भारद्वाज। और इस टीम के प्रशिक्षक हैं मोहम्मद अनवर आलम जो कि स्वयं भी सर्विसेज के खिलाड़ी रह चुके हैं। और एक और दामोदर खास बात यह है कि दोनों टीमें लीग मैच में भी खेल चुकी हैं और उसमें स्कोर रहा था 107-57, 50 अंकों से पीछे रही थी दिल्ली की टीम। जाहिर है आज उनकी कोशिश होगी कि कम से कम ये जो सेमीफाइनल मुकाबला है इसमें इस अंतर को कम किया जा सके। और स्क्रीन पर आपके राजन कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में हैं, कोयम्बटूर के रहने वाले, फीबा रेफरी। इनके हाथ में बॉल है, जंप बॉल के साथ वे मैच को शुरू करेंगे। और मैच की शुरुआत और गीतू अनाजोस, शुरुआत रेलवेज की ओर से। रेलवेज और दिल्ली के बीच सेमीफाइनल और एक शानदार 3 पॉइंटर्स, 2 पॉइंटर। और जहां तक रेलवेज की बात करें, मनीषा, चेहरे पर मुस्कुराहट इस स्कोर से। रिबाउंड, फास्ट ब्रेक, अंडर बास्केट शॉट मिस किया। एक मौका जरूर था स्कोर करने का लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। लॉन्ग रेंज 3 पॉइंटर की कोशिश, काउंटर अटैक रेलवेज का। गीतू अनाजोस रिंग के नीचे, बोर्ड सपोर्ट, डिफेंसिव रिबाउंड। स्कोर है इस समय रेलवेज 5 दिल्ली 2। मनौती पासी प्लेयर को ढूंढती हुई, आशा हेगड़े, अच्छा डिफेंस लेकिन गेंद अभी भी प्रतिमा सिंह, मनौती। और ये वॉयलेशन 24 सेकेंड, जिस तरह से डिफेंस किया रेलवेज ने। इस समय पहला क्वार्टर चलता हुआ। मनीषा सेंट्रल रेलवे की, लॉन्ग रेंज 3 पॉइंटर अनीता का। मनौती जोन डिफेंस, सब कुछ रसप्रीत सिद्धू, प्रतिमा सिंह। और ये पहला फाउल इस मैच का, नंबर 7 टी अनीता का। ये देखें आप, जिस तरह से ब्लॉक किया था,
हाथ हवा में उठाया, पी अनीता ने अपनी गलती को स्वीकारा, फाउल को स्वीकारा। तो पहला फाउल और यहाँ टर्नओवर। अच्छा डिफेंस मनीषा। रोटेशन, मनीषा के पास बॉल, स्मृति क्रॉस पास और इजी अंडर बास्केट शॉट। नंबर 12 एम पुष्पा का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन। यह है आपके स्क्रीन पर एम पुष्पा जो सदर्न रेलवेज में कार्यरत हैं। और इस बार एक और अच्छा डिफेंस, हाथ से बॉल छीनी लेकिन फाउल। एम पुष्पा का फाउल सदर्न रेलवेज की। पुश किया, स्कोर इस समय 7-2। ये देखिए आप, बॉल हाथ से निकाली थी लेकिन जिस तरह से पुश किया शोल्डर से, शायद रेफरी को वो नजर आया और मनोती पासी पर ये फाउल। ड्राइव इन शॉट, डिफेंसिव रिबाउंड अनीता। मनीषा का शॉट, एम पुष्पा 3 पॉइंटर की कोशिश, दूसरी बार रिबाउंड हाथ में नहीं आ पाया। तो स्कोर है इस समय रेलवे 7 दिल्ली 2। अच्छी शुरुआत रेलवे की। पहचान के लिए बता दूं, लाल रंग में है रेलवे की टीम और नीले रंग में है दिल्ली की टीम। और ये दिल्ली की टीम के लिए एक मौका, यहाँ पर कोशिश थी दिल्ली की नंबर 5 सोनिका की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एक बार फिर से बॉल पोजीशन में रेलवेज की और 3 पॉइंटर की प्रयास किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली और स्वयं अपनी गलती को स्वीकार किया। अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का उदाहरण पेश किया। एक बार फिर मौका है यहाँ दिल्ली के लिए। स्कोर, पहला क्वार्टर चल रहा है, स्कोर दिल्ली 7, क्षमा कीजिए रेलवे 7 दिल्ली 2। ड्राइव इन, बाएं हाथ से बॉल को ड्रिबल करते हुए डी के अंदर प्रवेश तो किया लेकिन उससे पहले ही नियम का उल्लंघन हुआ। यहाँ देखिए फाउल दिया था। बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वेशन है, कोई गलती नहीं की। ये बेसलाइन थ्रो। रेलवे 7 दिल्ली 2। 5 मिनट 47 सेकंड्स का इस पहले क्वार्टर का समय शेष है। 10 मिनट का क्वार्टर होता है। दिल्ली की नंबर 6 रसप्रीत सिद्धू अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। एक और मौका यहाँ, 45 डिग्री से कोशिश लेकिन फास्ट ब्रेक की कोशिश, कोई मौका नहीं वहां दिल्ली के लिए। बहुत ही अच्छी डिफेंस, रेलवेज की सराहना करनी होगी। कोई मौका नहीं, प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग, बहुत ही अच्छा निर्णय, सही निर्णय यहाँ, क्योंकि जब प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग होती है तो 3 पॉइंटर लेने की कोशिश की जानी चाहिए लेकिन कामयाबी जब मिलती है तो उसके मनोबल भी बढ़ता है टीम का। दिल्ली इस कामयाबी के साथ पहुंची है 5 अंकों पर, रेलवे 7। और ये है शिवा मैगन, टीम की प्रशिक्षक हैं। जाहिर है बाहर खड़े हुए भी टिप्स दे रहे हैं किस तरह से इस बढ़ते हुए जो अंकों का क्रम है उसे रोका जाए। और ये 2 आसान अंक लेने का मौका है इस समय। फ्री थ्रो को हम आसान अंक कहते हैं क्योंकि किसी तरह का दबाव इस समय नहीं होता खिलाड़ी पर। फ्री थ्रो लाइन पर है भारती नेतम और एकाग्रता से 1 और अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए भारती ने और रेलवे को पहुंचाया 10 पर। दिल्ली 5 रेलवेज 10। एक मौका इस समय दिल्ली के पास। ये ड्राइविंग किया, दाहिने हाथ से बॉल को कंट्रोल करने की कोशिश थी प्रतिमा सिंह की। आज इनकी 2 बहनें टीम में मौजूद नहीं हैं और स्टार खिलाड़ी हैं ये तीनों बहनें और उसका भरपाई करनी पड़ रही है आज दिल्ली की टीम को। इसका भी एक अलग तरह का दबाव देखा जा सकता है इस दिल्ली की टीम पे। और ये मौका इस समय रेलवे के लिए, रेलवे की नंबर 12 भावना। उसी रणनीति को अपनाया है दिल्ली की टीम ने, प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग और ये छोटा पास 45 डिग्री से ये कोशिश, लेकिन रिबाउंड की कोशिश यहां
कामयाबी नहीं मिली। स्कोर बोर्ड में कोई परिवर्तन नहीं। दिल्ली 5, भारतीय रेलवे 10। तो पहला क्वार्टर और मैच में जिस तरह से कश्मकश चल रही है, अपने आप को सेट करने की कोशिश दोनों टीमों की। 15 सेकंड का समय बाकी है फर्स्ट क्वार्टर की समाप्ति में। मनोती पासी और यहां ड्राइव इन शॉट, डिबाउंड और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन। और जैसे ही बॉल मिलती है अंजू लाकरा को, बहुत ही तेज अटैक, काउंटर अटैक में बनाती हैं। तो रेलवेज 12, दिल्ली 5। मनोती, प्रतिमा सिंह, लॉन्ग रेंज 3 पॉइंटर और ये फाउल। जिस तरह से अंजू लाकरा ने हाथ उठाए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से फाउल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो 3 फ्री थ्रोज प्रतिमा सिंह के लिए, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। ये देखें आप, बहुत दूर से जंप किया था और शायद जिस तरह से हाव भाव दिखाए हैं अंजू लाकरा ने, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहा था कि मेरा हाथ बॉल पर लगा है। प्रतिमा के हाथ पर नहीं लगा। लेकिन यहां दोनों पहले फ्री थ्रोज कन्वर्ट किए, 2 पॉइंट दिल्ली के लिए, और तीसरा फ्री थ्रो और तीनों ही कन्वर्ट, बहुत ही बढ़िया। और जितनी तारीफ की जाए इस इंटरनेशनल प्लेयर की उतनी कम। और तीनों फ्री थ्रो कन्वर्ट। स्कोर है अब रेलवेज 10, दिल्ली 8। तो 2 पॉइंट की लीड अभी भी रेलवेज की। 3.5 मिनट का समय बाकी। बॉल रोटेशन, लॉन्ग शूटिंग, ऑफेंसिव रिबाउंड और बोर्ड का सपोर्ट। किरणजीत कौर, इंटरनेशनल प्लेयर, बहुत ही आराम के साथ किरणजीत और गीतू अनाजोस, जो लंबे कद के खिलाड़ी हैं रेलवेज की, डी में। और रेलवेज के 4 टीम फाउल हो चुके हैं और ये एक परेशानी की बात उनके लिए हो सकती है। मनोती बॉक्स में बॉल देने की कोशिश, गीतू अनाजोस का डिफेंस, काउंटर अटैक, 2-1 की पोजीशन, अंडर बास्केट शॉट और ये फाउल। जिस तरह से जमीन पर गिरी है वहां, ये देखें आप, नंबर 7 MP अनीता, इंटरनेशनल प्लेयर, और जिस तरह से गिरी, फाउल हुआ उन पर। एक तरह से पैर थोड़ा सा लगा था उनका। आशा हेगड़े डिफेंस करने आई थी। अनीता के लिए फ्री थ्रो कन्वर्ट किया, पहला फ्री थ्रो। एशियन गेम्स और एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में इंडियन टीम रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। दूसरा फ्री थ्रो मिस किया और यहाँ सुनीता बहुत ज्यादा कैजुअली उन्होंने दूसरा फ्री थ्रो लिया। और बहुत अच्छा ब्लॉक गीतू अनाजोस का। अनीता, अंजू लाकरा, और गेम को थोड़ा स्लो किया पुष्पा ने। तो स्कोर पहले क्वार्टर में रेलवेज 15, दिल्ली 8। एक ये मौका है यहाँ दिल्ली के पास इस अंतर को कम करने का, और ये रसप्रीत ने बॉल को अपने नियंत्रण में लिया, लेकिन ऊंचे कद का पूरा लाभ मिला यहाँ रेलवे की पी अनीता को। एक बार फिर बॉल को अपने नियंत्रण में लिया। कोई मौका नहीं दे रही रेलवे की खिलाड़ी दिल्ली टीम को। ये पहला क्वार्टर चल रहा है जबकि 2 मिनट 15 सेकंड का समय शेष है। और बॉल के साथ इस समय मनोती पासी, नंबर 8 प्रतिमा, स्टार खिलाड़ी हैं दिल्ली की, भारतीय टीम की प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। और ये ड्राइव इन किया और 2 अंक अर्जित किए आशा हेगड़े ने। ये है आशा हेगड़े, 15 नंबर की जर्सी पहनी हुई, हरे रंग का हेयर बैंड है, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। दिल्ली की टीम की भी अगर हम बात करें, 5 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। जाहिर है कुल मिलाकर अच्छी टीमें हैं दोनों, 5 अंकों से आगे है इस समय रेलवे की टीम। स्कोर है दिल्ली 10, रेलवे 15 है। और ये टाइम आउट लिया है दिल्ली की प्रशिक्षक शिबा मैगन ने। जी हाँ, पहला क्वार्टर और इस लुधियाना की ठंड में, जिसे कहा जाए, जिसमें प्लेयर्स को अपने आप को वार्म अप होने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है,
दिल्ली टीम की बेंच काफी ज्यादा प्रसन्न है कि रेलवेज जैसी मजबूत टीम और पिछले 8 बार की चैंपियन को वे तगड़ी टक्कर दे रही हैं और इसी तरह का परफॉर्मेंस जारी रहे। और यहाँ महेंद्र सिंह असिस्टेंट कोच हैं जो रेलवेज के, वो प्लेयर्स को समझाते हुए, और इंडियन रेलवेज के प्लेयर्स किसी भी तरह से कोई परेशानी उन्हें नहीं है। और ये 3 रेफरीज, फीवा रेफरीज आपके स्क्रीन पर इस महत्वपूर्ण सेमीफाइनल मुकाबले को ऑफिशिएट करने वाले मनोज, राजन और अनुपम। और आज इन रेफरीज का भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो इंटरनेशनल लेवल का, वो नेशनल लेवल पर जो डोमेस्टिक सर्किट में प्लेयर्स के बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि जो प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पर नहीं खेल पाते, लेकिन रेफरीज जो वहाँ पर देखते हैं या वहाँ जो सीखते हैं वो यहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। दामोदर, आप बात कर रहे हो रेफरीज की, अपने दर्शकों को बता दूं कि बास्केटबॉल उन खेलों में से है जिसमें कि रेफरीज का भी बाकायदा फिटनेस टेस्ट होता है। जी हाँ, और यहाँ एक 3 पॉइंटर रेलवेज की ओर से एम पुष्पा, और स्ट्रेटजी थोड़ा सा चेंज की है रेलवेज ने। उन्होंने अब मैन टू मैन मार्किंग, जिस पर एक फाउल मिला, प्रेशर बनाया मनोती के लिए 2 फ्री थ्रोज, क्योंकि 4 टीम फाउल हो चुके हैं रेलवेज के। 1 मिनट 21 सेकंड का समय, 1 मिनट 15 सेकंड का 1:21 टाइम बाकी, तो एक फ्री थ्रो कन्वर्ट किया, 11-18। दूसरा फ्री थ्रो भी कन्वर्ट किया, तो दोनों फ्री थ्रोज कन्वर्ट किए। और अब आखिरी मिनट पहले क्वार्टर का, अच्छा डिफेंस, प्रतिमा सिंह और गीतू अन्ना जो दोनों ही इंडियन टीम की मेंबर हैं, तो जितना अच्छा उन्होंने डिफेंस किया, शायद गीतू अन्ना जो, उसको उम्मीद नहीं थी कि उनके हाथ से इस तरह से कोई बॉल छीन लेगा। जाहिर है, अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो सबसे होनहार खिलाड़ियों में शुमार है, और इसी बीच ये 2 अंक अर्जित किए अंजू लाखरा ने। अंजू लाखरा भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और ये मौका है इन अंतिम क्षणों में, जबकि 45 सेकंड का समय शेष है दिल्ली की नंबर 6 रसप्रीत के पास। और ये लॉन्ग पास 3 पॉइंटर जोन से प्रयास, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एक कोशिश थी इस अंतर को कम करने की, जबकि भारतीय रेलवे की टीम है 20 पर और दिल्ली की टीम 12 पर। ये पहला क्वार्टर चल रहा है, लाल रंग में भारतीय रेलवे और नीले रंग में है दिल्ली की टीम। बॉल के साथ एम पुष्पा, बॉल अब भी पोजीशन में है रेलवे की, और ये गीतू अन्ना जो, कोई गलती नहीं की, 2 अंक अर्जित किए। बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट था, कामयाब अटेम्प्ट था ये, और अपनी टीम को पहुंचाया 22 पर। 10 अंकों से आगे इस समय रेलवे की टीम। रेलवे 22, दिल्ली 12। और विश्राम के फलसमात और दूसरा क्वार्टर शुरू होने के लिए तैयार। थ्रो इन अनुषा, और एक बार फिर कट करके अंदर जाने की कोशिश, और दिल्ली की टीम पहले से बेहतर सही तालमेल दिखा रही है। और एक बार फिर घूमी और मनोती पासी, और दूसरे 3 अंकों का प्रयास विफल रहा, जबकि रसप्रीत सिद्धू क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने 3 अंकों का प्रयास किया, विफल रहा, और जैसे बाधा पहुंचाई है दिल्ली के लिए एक सुनहरा मौका। 6 नंबर जर्सी में रसप्रीत सिद्धू, दूसरा मौका, और एक अंक और जुटा हुआ दिल्ली की टीम में। भारतीय रेल 22, दिल्ली 14। जवाबी हमला, लेकिन रिंग पर तैरती हुई बॉल, और बहुत ही बढ़िया जवाबी हमला, फास्ट ब्रेक थ्रू जिसे कहा जाता है, उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश। और मनीषा, और हुक शॉट की कोशिश प्रतिमा सिंह की, फाउल हुआ, और मनीषा हेगड़े का ये फाउल। 2 फ्री थ्रोज, नंबर 8
प्रतिमा सिंह पहला फ्री थ्रो कन्वर्ट किया 15-22, दूसरा फ्री थ्रो भी कन्वर्ट किया, तो दोनों फ्री थ्रोज कन्वर्ट किए 16-22, 6 पॉइंट की लीड अब इंडियन रेलवेज की। पुष्पा क्रॉस पास, अनीता, गीतू अनाजोस, मनीषा हेगड़े, बहुत अच्छा बॉल रोटेशन विदाउट ड्रिबल गेम, और आखिरकार गीतू अनाजोस से यह स्कोर लिया रेलवे टीम ने। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इंडियन टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, एशियन गेम जितने भी टूर्नामेंट्स पिछले 5-6 साल में इंडियन टीम सीनियर टीम ने खेले हैं, गीतू अनाजोस सब में इंडिया टीम की मेंबर रही हैं। और दामोदर इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय टीम की कप्तान रही हैं, सबसे ऊंचे कद की हैं और बास्केटबॉल की जगत की जानी मानी शख्सियत, और हर बार 25 बार चैंपियन बना है भारतीय रेल। सिल्वर जुबली और जबरदस्त संघर्ष, जबकि वी राजन तमिलनाडु के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त। निर्णायक थ्रो इन भारतीय रेल के पक्ष में। मनीषा डांगे दूर से प्रयास 3 अंकों का विफल रहा। रिंग पर तैरती हुई बॉल बगैर किसी नुकसान के, और एक बार फिर खूबसूरती के साथ आगे बढ़ी पुष्पा और बास्केट मनीषा डांगे। और जवाबी रणनीति बनाती हुई दिल्ली की टीम। मनौती पासी ड्रिबल करते हुए कट करके अंदर गए, खूबसूरती के साथ उन्होंने कोशिश की लेकिन नाकाम रही। जवाबी हमला भारतीय रेल का काफी जबरदस्त रहता है और तूफान खड़ा कर देती हैं, जबकि सही तालमेल सुंदर यहाँ पे कॉम्बिनेशन टाइम आउट भारतीय रेल की। और 10 नंबर उतरी है मैदान पर। 10 नंबर अंदर आई हैं समृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय देखा जाए तो प्रबल दावेदार मानी जाने वाली भारतीय रेल की टीम। और सुंदर बढ़िया मनीषा डांगे रिबाउंड लेना चाहती थी वहां पर समृद्धि, और बॉल तैरती हुई रिंग का परिक्रमा करती हुई बगैर किसी नुकसान के बाद। और जैसे वहां पर रोकने का प्रयास विफल। और एक बार फिर देखिए कहां गलती हुई। सुनहरी मौका गीतू अन्ना के लिए। दूसरा मौका गीतू, और एक अंक और जुड़ता हुआ भारतीय रेल के खाते में। भारतीय रेल 28, दिल्ली 16। और जबकि दूसरा क्वार्टर चल रहा है और भारतीय रेल एक बार फिर कट करके अंदर जाने की कोशिश विफल कर दी पेपर के खिलाड़ियों ने वहां पर। और सारी खेल की अगर देखा जाए दिल्ली की ओर से प्रतिमा सिंह प्ले मेकर के रूप में मैदान पर खेल रही हैं, पूरी रणनीति बनाती हैं, विंगर को खिला रही हैं। और भारतीय रेल मार कर रखा है पूरी तरह से। पुष्पा एक बार फिर गीतू अन्ना कोशिश की लेकिन नाकाम रही। तो दामोदर, जैसे कि ये पहले माना जा रहा था कि दिल्ली की टीम घुटने टेक देगी भारतीय रेल के सामने, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। कई बार तो बिल्कुल करीब भी पहुंच चुकी थी। यहाँ पहला क्वार्टर जो कश्मीर था केवल 10 पॉइंट की लीड थी, लेकिन सेकंड क्वार्टर में इस समय लीड 12 पॉइंट की हो गई है और अच्छा फाइट कर रही है अभी दिल्ली टीम। लेकिन मैच अभी बहुत बाकी है, 6 मिनट 34 सेकंड सेकंड क्वार्टर में। और ये काउंटर अटैक रेलवेज का, ये देखिए आप, विदाउट बॉल गेम। और ये गेम यदि जो टीम खेलती है वो डिफेंस को हमेशा तोड़ के रख देती है। और ये फाउल ऑफेंस में एम पुष्पा, पहले तो गलती की, अंडर बास्केट इजी शॉट मिस किया, उसके बाद पुश किया अपोनेंट को।
और रेलवेज जो 25 बार की चैंपियन, सेमीफाइनल मैच दिल्ली के खिलाफ 28-16 स्कोर है, 12 पॉइंट की लीड सेकंड क्वार्टर में। मनोती, आशा हेगड़े, मनोती जगह ढूंढती हुई और स्लिप हुई वहां पर, और ये फाउल ब्लॉकिंग नंबर 8 प्रतिमा सिंह का। तो अभी भी लगभग 6 मिनट का समय बाकी है सेकंड क्वार्टर में, और रेलवेज टीम जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, 10 पॉइंट से लीड उन्होंने 12 की कर ली है, और देखना है कि हाफ टाइम में क्या स्कोर रहता है। गीतू अनाजोत से अब गेम खेला जा रहा है, और एक और आसान सा अंडर बास्केट शॉट परेशान किया डिफेंस को, एक फेक में उन्होंने बीट किया, और उसके बाद उन्हें रोकना बहुत मुश्किल काम किसी भी टीम के लिए। और ये वो स्टार खिलाड़ी हैं देश की, गीतू अनाजोस। रेलवेज अपने रंग में आती हुई, और जहां तक गीतू अनाजोस का सवाल है, उन्होंने केरल के खिलाफ 17 पॉइंट बनाए थे सबसे ज्यादा, और दिल्ली के विरुद्ध जो पिछला मैच हुआ था दोनों का, उसमें 51 पॉइंट्स, यानी जितने पॉइंट से दिल्ली टीम हारी है उससे 1 पॉइंट ज्यादा बनाया था उस लीग मुकाबले में गीतू अनाजोस ने। तो दामोदर जब भी चाहती हैं गीतू पिपट का स्थान छोड़कर आगे आकर वो शूटर भी बन जाती हैं, और जब चाहें वो स्कोर कर सकती हैं, क्योंकि इतना जबरदस्त मनोबल उनके बीच में। गीतू एक बार फिर जंप शॉट लगाने की कोशिश नाकाम रही, लेकिन उनको रोकने का प्रयास वहां पर प्रीतोष, गीतू अन्नाजोस सही एक प्लानर की भूमिका निभाती हुई, भारतीय रेल को सही तरीके से चलाती हुई पूरी रणनीति बना रही है। पहला मौका बेकार, दूसरा मौका गीतू, 1 अंक मिलेगा। और 15 नंबर आशा हेगड़े मैदान से बाहर गई हैं, और नेहा मैदान पर उतरी हैं दिल्ली की ओर से। नई परिवर्तित खिलाड़ी, देखिए क्या रंग लाती हैं। एक बार फिर कटकर अंदर जाने की कोशिश, लेकिन कोई मौका नहीं दे रही हैं पिपट की खिलाड़ी। खूबसूरत उन्होंने वहां पर शील्ड बना रखी है, कोई मौका नहीं दिया, और ये जो प्रयास था विफल रहा। जवाबी हमला एक बार फिर, काउंटर अटैक जिसे कहा जाता है, भारतीय रेल बनाती हुई। पुष्पा बाल दिया गीतू के लिए, और बास्केट, बहुत ही खूबसूरत मौका। समृद्धि राधा कृष्णन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी, बास्केट भी मिली और साथ में 2 फ्री थ्रोज भी, और तीनों निर्णायक मनोज कोठिया महाराष्ट्र से, वी राजन तमिलनाडु, और अनुपम शर्मा उत्तर प्रदेश से। रंधावा, एक खास बात जो इस सेकेंड क्वार्टर में मैंने ऑब्जर्व करी है यहाँ बैठे हुए, कि इंडियन रेलवेज की जो टीम है वो फोर्स्ड एरर करवा रही है, क्योंकि वो फ्री थ्रोज लेना चाहती हैं, और जाहिर है उनके पास एक्सपीरियंस है, और उसका पूरा फायदा आज वो उठा रही है। आपने सही कहा, क्योंकि तकनीकी तौर पर वो सही हैं, उन्हें पता है कि कौन सी कमजोर कड़ी है जहां से दामोदर फायदा उठाना है और अपने आप को स्थापित करना है। और एक बार फिर हाथ से हाथ मिले, शुभकामनाएं दी सभी निर्णायकों ने, मनोज कोठिया, वी राजन और अनुपम शर्मा ने। जबकि टाइम आउट का समय समाप्त। लाल जर्सियों में सजी है भारतीय रेल, नीली जर्सी में दिल्ली की टीम। दिल्ली की टीम अभी तक 2 बार चैंपियन रही है, और गत वर्ष उन्हें 4था स्थान मिला था। 1 अंक और अर्जित करती हुई समृद्धि राधाकृष्णन अंतरराष्ट्रीय। 4 मिनट का समय शेष बचा है।
करो मरो की नीति, क्योंकि ये पहला सेमीफाइनल है और वहां पे बाधा पहुंचाई समृद्धि, जिसके फलस्वरूप थ्रो इन। मनौती बाल पर कब्जा किया, रसप्रीत सिद्धू ड्रिबल करते हुए खूबसूरती के साथ एक बार फिर उन्होंने बाल बढ़ा दिया मनौती के लिए। जब तक सही उन्हें समय नहीं मिलता, सही स्थान नहीं मिलता, तो कभी भी वो शूट नहीं करती हैं और उसको बेकार नहीं करती हैं। यही एक काफी सूझबूझ की बात, सही तालमेल नजर आ रहा है दूसरे क्वार्टर में, और पहले क्वार्टर में अभाव नजर आ रहा था तालमेल का। काउंटर अटैक बनाती है भारतीय रेल, एकदम जवाबी हमला। अनीता 3 अंकों के लिए सुंदर प्रयास विफल रहा, रिंग से टकराती हुई बॉल। जवाबी हमला दिल्ली की ओर से। मनौती टिबेट की खिलाड़ी हैं, प्लानिंग करती हैं पूरी, और प्रतिमा का पूरा साथ है उन्हें। दूर से 3 अंकों की बास्केट दिल्ली के लिए। दूसरा क्वार्टर चल रहा है और 3 अंकों का प्रयास, दूर से गुजरती हुई बॉल। संघर्ष डी के अंदर लगातार चलता हुआ। और 2 फ्री थ्रो लेने के लिए पहुंच रही हैं दिल्ली की रसप्रीत सिद्धू 6 नंबर जर्सी में। रसप्रीत पहला मौका बेकार, दूसरा मौका अंतर्राष्ट्रीय रसप्रीत, और एक अंक अर्जित करने में सफल रही है दिल्ली की रसप्रीत। और फास्ट ब्रेक थ्रो का फायदा उठाना चाहती है जीतू, और जैसे धक्कम पेल किया यहां पर। इसी बीच फ्री थ्रो, और नंबर 5 का फाउल सोनिका ऑयल, और रेनू मैदान के अंदर आ रही हैं, जबकि मैदान से बाहर गई हैं पुष्पा कोकिला। 1 अंक और भारतीय रेल के पक्ष में। गीतू का दूसरा प्रयास और विफल रहा। थ्रो इन भारतीय रेल के पक्ष में। रसप्रीत बाल बढ़ा दिया उन्होंने मनौती के लिए ड्रिबल करती हुई, और रणनीति बन रही है पूरी तरह से, और हर प्रयास अंकों की जो बढ़त हासिल है उसको कम करने के लिए। जवाबी हमला बहुत खूबसूरत, और पुष्पा तूफान की तरह निकली। एकल प्रयास सफल रही पुष्पा, और 2 अंक अर्जित करने में सफल। 37 भारतीय रेल, दिल्ली 5। और अब धीरे धीरे इंडियन रेलवेज अपनी लय में आती हुई, एक तरह से रेल पटरी पर आती हुई। 15 पॉइंट की लीड। अब सेकंड क्वार्टर 2 मिनट 5 सेकंड बाकी। 15 पॉइंट से आगे। दोनों टीम के 4-4, 5-5 फाउल हो चुके हैं। तो अब हर फाउल पर 2 फ्री थ्रोज का मौका रेलवेज और दिल्ली दोनों टीमों के लिए रहेगा। मनौती फ्री थ्रो लाइन पर एक फ्री थ्रो कन्वर्ट किया, और 2 मिनट 5 सेकंड सेकंड क्वार्टर की समाप्ति में। रेणु मौर्य वेस्टर्न रेलवेज की अभी अभी आई हैं कोकिला की जगह, और अब ज्यादातर बॉल दी जा रही है गीतू अनाजोस को, और डी से खेल होता हुआ इंडियन रेलवेज के लिए। एक और अच्छा स्कोरिंग शॉट, बोर्ड का सपोर्ट गीतू अनाजोस द्वारा। सदर्न रेलवेज की हैं, 2004 से
इंडियन टीम में खेल रही हैं, सीनियर टीम में खेल रही हैं गीतू अना जोस। अच्छा डिफेंस, बाउंस पास, बहुत अच्छा तालमेल, लेकिन बोर्ड सपोर्ट से पुष्पा स्कोर नहीं कर पाई। नंबर 12 पुष्पा, सदर्न रेलवेज, और अब प्रेशर बढ़ाया और बॉल इंडियन रेलवेज के पास। टर्नओवर, अच्छा डिफेंस, पुष्पा, पी अनीता, आज बहुत कोशिश लेकिन अनीता बहुत ज्यादा निराश। अच्छी लॉन्ग शूटिंग नहीं हो पाई है उनकी ओर से, हमेशा फ्री नहीं है शूटिंग के लिए, लेकिन इसको नहीं कर पाए। और ये 8 सेकंड वायलेशन। अच्छा डिफेंस रेलवेज का, गीतू अना जोस ने प्रेशर बनाया था मनोती के ऊपर। तो अब 54 सेकंड का समय बाकी। स्कोर है रेलवेज 39, दिल्ली 23। पहला सेमीफाइनल 63वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप लुधियाना के गुरु नानक इंडोर स्टेडियम में। क्रॉस पास, रेणु, गीतू अना जोस 2 पॉइंट और लीग मुकाबले में 51 पॉइंट बनाए थे दिल्ली के खिलाफ गीतू अना जोस ने 107 में से, और 50 पॉइंट से इंडियन रेलवेज ने दिल्ली को पराजित किया था। तो ये आखिरी 45 सेकंड पहले टाइम आउट, रेलवेज 41 दिल्ली 23, और वही सब कुछ होता हुआ जो इसके पहले दोनों टीमों के बीच हुआ है। रेलवेज धीरे धीरे अपनी लय में आती हुई पहले क्वार्टर में 10 पॉइंट से आगे थी, इस समय 18 पॉइंट की लीड इंडियन रेलवेज के पास। कोई ज्यादा परेशानी नहीं इंडियन रेलवेज को। ये देखें आप किस तरह से रेणु और डिफेंस गीतू अना जोस, काउंटर अटैक, बहुत स्पीड एम पुष्पा की, इजी लेअप शॉट। तो ये कोऑर्डिनेशन इंडियन रेलवेज टीम का। फ्री थ्रो पर स्कोर किया था वहां मनोती ने। और ये देखें आप रेलवेज गीतू अना जोस से गेम खेलती हुई। तो आखिरी चंद सेकंड दूसरे क्वार्टर की समाप्ति में। लॉन्ग रेंज 3 पॉइंटर मिस हुआ रेलवेज के लिए थ्रो। आखिरी 30 सेकंड सेकंड क्वार्टर में। बेस लाइन पर रेणु मौर्य, एम पुष्पा, गीतू अना जोस के लिए, लेकिन इस बार शॉट मिस किया। काउंटर अटैक और अंडर बास्केट शॉट। प्रतिमा सिंह, बहुत ही कंट्रोल्ड शॉट जिसे कहना होगा। डिफेंस को देख लिया था उन्होंने। बहुत दूर से कोशिश 3 पॉइंटर की। मनीषा हेगड़े बिल्कुल खाली खड़ी, लेकिन यहां विसिल बजी, गेम के समाप्त होने का संकेत। तो स्कोर है 41-25। तिरसठवीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप लुधियाना के गुरु नानक इंडोर स्टेडियम में, और पहला सेमीफाइनल वुमेन सेक्शन का। और पहले सेमीफाइनल के 2 क्वार्टर के बाद यानी हाफ टाइम तक रेलवेज 16 पॉइंट से आगे दिल्ली के खिलाफ। रेलवेज 41 दिल्ली 25। और अब तीसरा क्वार्टर, लीड इंडियन रेलवेज की इस समय 41-25। और देखना है कि पिछला जो स्कोर था रेलवेज और दिल्ली के बीच खेले गए मैच का, क्या वही स्कोर इस सेमीफाइनल मैच में भी सामने आ पाता है या नहीं। 107-57 स्कोर था, लेकिन आज बहुत कुछ विशेष करती हुई इस समय दिल्ली टीम। और ये दूसरे हाफ के बाद तीसरे क्वार्टर की शुरुआत, और पहला फाउल इंडियन रेलवेज की प्लेयर का। फ्री थ्रो लाइन पर मनोती रेलवेज टीम की के खिलाफ ये फ्री थ्रो। पहला फ्री थ्रो मिस। और दूसरा फ्री थ्रो कन्वर्ट किया, तो 1 पॉइंट इस फ्री थ्रो पर
मनौती ने 13 पॉइंट बनाए थे पंजाब के खिलाफ जब उन्होंने जीत हासिल की थी पंजाब पर 82-51 से। और अब रेलवे फिर से स्टार्ट गीतू अनाजोस के साथ। - 43-26। बॉल रोटेशन, और बहुत अच्छा स्कोरिंग शॉट रसप्रीत सिद्धू का। तो थर्ड क्वार्टर जिसमें अभी तक सक्सेसफुल रही हैं दोनों टीम। गीतू अनाजोस के लिए बॉल, वन बाउंस, पावर प्ले, लेकिन अंडर बास्केट शॉट मिस हुआ और ये ऑफेंसिव रिबाउंड पर स्कोर किरणजीत कौर। बास्केट काउंट और एक बोनस मिलेगा किरणजीत को। और कुछ समझाती हुई वहां पर प्रतिमा सिंह की किस तरह से गार्ड किया जाए किरणजीत को। और ये फ्री थ्रो लाइन पर किरणजीत 12 पॉइंट बनाए थे उन्होंने यूपी के अगेंस्ट जब रेलवेज ने मुकाबला जीता था। किरणजीत और गीतू अनाजोस दो लंबे कद के खिलाड़ी। मनौती, रसप्रीत जीरो एंगल से लॉन्ग रेंज शूटिंग। फर्स्ट बॉल बहुत जल्दी क्लियर की गीतू अनाजोस ने। और अब सेट प्ले, क्रॉस कोर्ट किरणजीत के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट, अपने आप को फ्री किया किरणजीत ने। अड़तालीस 28, 20 पॉइंट की लीड रेलवेज की। ड्राइव इन शॉट, किरणजीत का फाउल, जिस तरह से इनसाइड ड्रिबल करके अंदर आ रही थी, लेफ्ट हैंड ड्रिबल, ब्लॉकिंग का फाउल। ये देखिए आप, चेंज ऑफ हैंड और बीच में ही किरणजीत ने कोशिश की बॉल निकालने की। तो दूसरा टीम 5 रेलवेज का थर्ड क्वार्टर में। स्कोर है इस समय रेलवेज 48 और दिल्ली 28। 20 अंकों से आगे है रेलवे की टीम। और ये मनौती एक बार फिर नीले रंग में नंबर 9 की जर्सी पहने हुए, बहुत ही अच्छा पास था लेकिन अंक नहीं जुटा पाई दिल्ली की प्रतिमा। और ये मौका है यहाँ रेलवे के पास इस अंतर को बढ़ाने का, लेकिन बॉल एक बार फिर दिल्ली के पास, दिल्ली की नंबर 8 प्रतिमा। 24 सेकंड्स का समय। मनौती, अच्छा बॉल कंट्रोल, नेगेटिव पास दिया, ड्राइव इन किया, लेअप, 2 अंक का ये मौका था लेकिन रिबाउंड, ऑफेंसिव रिबाउंड मनौती का, 2 अंक जीत किया अपनी टीम के लिए। और इस अंतर को कम करने में यहाँ कामयाबी मिली दिल्ली की टीम को। अंतर इस समय 18 अंकों का। एक बार फिर देखिए, 3 अंकों की कोशिश, डी के बाहर से 3 अंक जुटाने का प्रयास था लेकिन अंक नहीं मिला। और एक बार फिर मौका है यहाँ दिल्ली के पास। नंबर 6 दिल्ली की रसप्रीत, सफेद रंग की जर्सी। और ये 3 पॉइंटर जोन से कोशिश तो की थी लेकिन अंक नहीं मिला यहाँ। और उसी अंदाज में एक बार फिर कोशिश, ये नीले रंग में दिल्ली, लाल रंग में भारतीय रेलवे। मनोज पासी नंबर 9 दिल्ली की, अच्छी बॉल हैंडलिंग लेकिन मौका नहीं दिया। सराहना करनी होगी क्षेत्र रक्षण की भारतीय रेलवे की टीम की। और यह मनोज इस मैच के रेफरी। शिवा मैगन काफी परेशान है, भारतीय टीम के खिलाड़ी रह चुकी हैं लेकिन आज यहां भूमिका अदा कर रही है दिल्ली टीम की सहायक कोच की। बाहर से काफी टिप्स देने की कोशिश लेकिन अंतर लगातार बढ़ रहा है। 18 अंकों से आगे समय भारतीय रेलवे की टीम और 2 अंक लेने का यह मौका लेकिन भाग्य ने, मैं कहूंगी, साथ नहीं दिया। स्कोर में कोई परिवर्तन नहीं। मनौती साइडलाइन थ्रो। रेलवे 48 दिल्ली 30। तीसरा क्वार्टर चल रहा है। ये 63वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप खेली जा रही है लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में।
दिल्ली की टीम की नंबर 9 की जर्सी पहने बहुत ही तेज तर्रार खिलाड़ी हैं। और एक बार फिर ये देखिए मनौती, कोई मौका नहीं। गीतू अन्ना जोश ने वहां रोकने की कोशिश की और यहाँ रिबाउंड, ऑफेंसिव रिबाउंड कोशिश थी गीतू, लेकिन इस बार गीतू को कामयाबी नहीं मिली। दिल्ली की नंबर 8 प्रतिमा सिंह स्टार खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम की खिलाड़ी रह चुके, और ये लॉन्ग पास कोई गलती नहीं की गीतू अन्ना जोश ने और 2 आसान अंक अर्जित किए अपनी टीम के लिए। क्षमा कीजिए, अंक नहीं जुटा पाई थी भारतीय रेलवे। 48 दिल्ली 30। डायगोनल पास, कोई मौका नहीं। प्लेयर टू प्लेयर मार्किंग, बहुत ही अच्छा क्षेत्र रक्षण इस समय दिल्ली का, कोई मौका नहीं यहां ऑब्स्ट्रक्ट किया दिल्ली की सोनिका ने। मनौती, बॉल रोटेशन, इनसाइड ड्रिबल, 2 लंबे खिलाड़ी गीतू अन्ना जोश और किरणजीत के बीच से स्कोर करना मुश्किल काम। एम पुष्पा गीतू अन्ना जोश के लिए, और लगातार स्कोर देती हुई टीम को गीतू अन्ना जोश। और स्ट्रेटेजी लगातार चेंज होती रही है रेलवेज टीम की। सेकंड क्वार्टर में जब जैसे जैसे समय गुजरता गया, गीतू अन्ना जोश पर उन्होंने बॉल डाली और डी के अंदर से स्कोर लिया, और उसके बाद इस क्वार्टर में भी वही करते हुई रेलवेज टीम। तो जानते हैं लॉन्ग शूटिंग सही नहीं हो पा रही है, तो डी के अंदर से स्कोर किया जाए। पुष्पा, फिर गीतू अन्ना जोश के लिए बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन और बहुत अच्छा कंट्रोल गीतू अन्ना जोश का अपने ऊपर। लेफ्ट शॉट ले सकती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कंट्रोल के साथ स्कोरिंग शॉट लिया बोर्ड के सपोर्ट से। 55-32 रेलवेज की लीड बढ़ती हुई, लेकिन अभी तक वो खेल देखने को नहीं मिला है रेलवेज का। ना तो फास्ट ब्रेक उन्हें मिल पा रहे हैं और ना लॉन्ग शूटिंग आज सटीक निशाने पर। अंजू लाकरा को वापस कोर्ट पर उतारा है। आज पूरी तरह से फेल है लॉन्ग शूटिंग रेलवे टीम की। बिल्कुल ठीक कहा दामोदर आपने। अगर आज के इस पहले सेमीफाइनल की बात करें, मात्र एक फास्ट ब्रेक देखने को मिला है इस मैच में, और थर्ड क्वार्टर में जो किरण आई है रेलवे के, उसके बाद जो अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिला है किरण और गीतू अन्ना जोश के बीच, उससे डेफिनेटली इस अंतर को बढ़ाने में और ज्यादा कामयाबी मिली है भारतीय रेलवे की टीम को। और ये एक मौका है रसप्रीत सिद्धू के पास इस अंतर को कम करने का। एक अंक और जोड़ा अपने खाते में रसप्रीत सिद्धू ने, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। स्कोर फिलहाल 55-33, 55-33, लेकिन इस बार कामयाबी नहीं मिली। और एक बार फिर ये आक्रमण है इस समय दिल्ली की टीम का। मनौती, गजब की बॉल हैंडलर है मनौती पासी, जो कि जूनियर खिलाड़ी हैं, और इस पर अपने दमखम पर 2 अंक अर्जित किए। अच्छा कंट्रोल, और इस अंतर को कम करने में कामयाबी भी मिली मनौती के माध्यम से। दिल्ली की टीम इस कामयाबी से पहुंची है 35 पर, जबकि रेलवे की टीम 55, यानी कि अंतर घटकर 20 अंकों का हुआ है, जबकि तीसरा क्वार्टर चल रहा है। और एक बार फिर बॉल के साथ मनौती, डी के बाहर से छोटे छोटे पास, लेकिन कोई मौका नहीं वहां। ड्राइव इन किया, और इस बार सराहना करनी होगी सोनिका की, बहुत ही खूबसूरती से बॉल को कंट्रोल किया और 2 अंक अर्जित किए, और अंतर एक बार फिर घटाने में कामयाबी मिली दिल्ली को। लगातार 4 अंकों से अंतर घटाया है। दिल्ली की टीम पहुंची है 37 पर और रेलवे 55 पर, 18 अंकों से आगे इस समय। और ये हैं इस मैच के निर्णायक
वी राजन, जिन्होंने कि पुशिंग का इशारा किया था, नियम के उल्लंघन का इशारा किया था, और इसीलिए 2 फ्री थ्रो मिलेंगी भारतीय रेलवे की। नंबर 9 अनुषा, जिनके की तीसरे क्वार्टर में आगमन हुआ है। और काफी ठंड है आज यहाँ लुधियाना में। जाहिर है खिलाड़ी खुलकर जिस तरह से उन्हें खेलना चाहिए वो खेल नहीं खेल पा रहे हैं। और एक और अंक मिला अनुषा, जिन्हें तीसरे क्वार्टर में सब्स्टिट्यूट किया है। अनुषा का ये दूसरा फ्री थ्रो, और इस बार भी अनुषा को कामयाबी मिली। 2 अंक अर्जित किए, 2 अंक और जोड़े अपनी टीम के खाते में, और टीम को पहुंचाया 57 पर। एक बार फिर अंतर बढ़कर 20 अंकों का हुआ। फिलहाल आक्रमण दिल्ली का, रसप्रीत, लेकिन गुड स्टील, और इससे पहले कि इसे भुनाते बेसल। एक बार फिर देखिए, ये थी मनौती, और यहाँ पर बॉल का कंट्रोल जो था उसको भंग करने में कामयाबी मिली। और एक बार फिर ये मौका है यहाँ रेलवे की। तो अनजोस एक बार फिर ऊंचे कद का फायदा उठाया, लेफ्ट शॉट, 2 अंक अर्जित किए, और खुशी भी बाकायदा उन्होंने जाहिर की। लगातार अंक अर्जित कर रही हैं गीतू अन्नाजोस, भारतीय टीम की सबसे होनहार खिलाड़ी, और आज यहाँ खेल रही हैं रेलवे के लिए। ऑस्ट्रेलियन लीग में खेल चुकी हैं। स्कोर है इस समय 59 रेलवे, 37 दिल्ली। तो तीसरा क्वार्टर रेलवेज अपनी बढ़त को लगातार बढ़ाता हुआ, 22 पॉइंट की लीड इस समय रेलवेज के पास। यदि हम पहले 2 क्वार्टर की बात करें तो हाफ टाइम तक गीतू अन्नाजोस ने सबसे ज्यादा 19 पॉइंट बनाए थे रेलवेज के लिए। उनके बाद 9 पॉइंट पुष्पा ने बनाए, 5 पॉइंट बनाए थे मनीषा डांगे ने। लेकिन आज उतनी अच्छी लॉन्ग शूटिंग नहीं हुई है, जिस कारण से रेलवेज टीम ज्यादा स्कोर अभी तक नहीं कर पाई। 3 क्वार्टर के बाद 59-37, 22 पॉइंट की लीड, लेकिन कंफर्टेबल लीड है। और फाइनल मुकाबले में जाना चाहेंगे रेलवेज वाले एक बड़ी लीड के साथ। शीबा मगन आपके स्क्रीन पर। और अब चौथा और आखिरी क्वार्टर 63वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का, और थ्रो के साथ ही रेलवे टीम के लिए एक आसान सा मौका वहां पर खो दिया आशना ने। बहुत अच्छा डिफेंस किया था रेलवेज ने। एस कोकिला, नंबर 13, नेहा जोशी, फाउल ऑफेंसिव कोर्ट में। रसप्रीत सिद्धू का, टी अनीता। फिर से गीतू अन्नाजोस, और गीतू अन्नाजोस को रोकना बहुत मुश्किल काम। अंडर बास्केट फाउल लिया। 2 फ्री थ्रो गीतू अन्नाजोस को मिलेंगे। नंबर 15 आशा हेगड़े का ये फाउल। ये देखें आप, पहली कोशिश, वापस आ गई थी बॉल, रिबाउंड पकड़ा, और उसके बाद आशा हेगड़े ने जिस तरह से उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश की। 2 फ्री थ्रो गीतू अन्नाजोस के लिए। 2002 में जूनियर एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप चाइनीज ताइपे से अंतर्राष्ट्रीय सफर की शुरुआत की थी गीतू अन्नाजोस ने, और 2004 में वे पहली बार सीनियर इंडिया टीम में आई। प्रेशर डिफेंस, गीतू अन्नाजोस के पास बॉल, फास्ट ब्रेक, और आखिरकार इस बार कामयाब एस कोकिला। सदर्न रेलवे में है एस कोकिला, गीतू अन्नाजोस, टी अनीता, एम पुष्पा। ये चारों ही प्लेयर सदर्न रेलवेज की जो इस समय इंडियन रेलवेज की टीम की ओर से इस नेशनल चैंपियनशिप में खेल रही हैं। तो आपस में तालमेल उनका वैसे भी बढ़िया, और रेलवेज के लिए काफी अरसे से खेल रही हैं। अनुषा नंबर 9 को इस लास्ट क्वार्टर में कोर्ट पर भेजा है कोच अपर्णा घोष ने। रसप्रीत, शॉट मिस किया। कोकिला,
गीतू के लिए बॉल, और जिस तरह से गीतू को बेस लाइन पर रोका गया। एक बार फिर से फाउल आशा हेगड़े का। लंबे कद के खिलाड़ी हैं गीतू आना जोश, उन्हें रोकना बहुत मुश्किल। ये देखिए आप बेस लाइन पर जिस तरह से उन्हें रोका गया। और अब जाकर एक 3 पॉइंटर। पी अनीता नंबर 7 कामयाब रही। फर्स्ट क्वार्टर में एक 3 पॉइंटर लगा था और अब जाकर एक 3 पॉइंटर। स्कोर 65-37 रेलवेज के पक्ष में। प्रतिमा दूर से कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। फर्स्ट बॉल क्लियर की। खेल की स्पीड को बढ़ाती हुई रेलवेज टीम। यहां अच्छा एंटिसिपेशन आशा हेगड़े का। जंप शॉट। गेम की स्पीड को रेलवेज टीम बढ़ा रही है। जानती है कि मौसम बहुत ज्यादा सर्द है। इस इंडोर स्टेडियम में प्लेयर को अपने आप को वार्म अप रखना बहुत मुश्किल होता है। और लुधियाना में वैसे भी 5 से 7 डिग्री का टेम्परेचर खिलाड़ियों की परीक्षा लेता हुआ। ये देखिए आप रिप्ले में गीतू आना जोश बैलेंस नहीं रख पाई थी। ऑफेंसिव रिबाउंड जरूर उनके हाथ में आया था, लेकिन दामोदर अगर खेल देखा जाए तो ज्यादातर भारतीय रेल ने हर रिबाउंड का भरपूर फायदा उठाया है, क्योंकि लंबे ऊंचे कद के पिवट के खिलाड़ी गीतू आना जोश भारतीय टीम के भूतपूर्व कप्तान और सबसे ज्यादा अनुभवी एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप खेली और पूरी टीम को सही चालक की भूमिका निभाते हुए चला रही हैं। और रणनीति उनकी कामयाब। थ्रो इन दिल्ली के पक्ष में। प्रतिमा सिंह दिल्ली के प्ले मेकर हैं। हर रणनीति इनके हाथों से गुजरती है। फास्ट ब्रेक थ्रो, लेकिन इसको नहीं संभाल पाई। अच्छा मौका था। थ्रो इन रसप्रीत सिद्धू अंतरराष्ट्रीय। एक परिवर्तन भारतीय रेल में। अनुषा मैदान से बाहर गई हैं और मैदान पर उतरी हैं भारती, और लड़खड़ाई खुद ही गिर गई, संभाल नहीं पाई बॉल को। थ्रो इन रेन मौर्य ड्रिबल करती हुई मैदान के बीच, और बहुत सुंदर मौका। 3 अंकों के प्रयास आज विफल हो रहे हैं भारतीय रेल के। थ्रो इन भारतीय रेल के पक्ष में। अंतरराष्ट्रीय कोकिला 13 नंबर जर्सी में कट करके अंदर गई, खूबसूरत पास दिया। डी के किनारे के ऊपर इंतजार कर रही थी अनीता की कोशिश और बास्केट, बहुत ही सुंदर बास्केट बनाने में सफल भारतीय रेल 67 और दिल्ली 37। जवाबी हमला, काउंटर अटैक। डी के बाहर, जब तक उन्हें कट करने का, डी के अंदर प्रवेश करने का मौका नहीं मिलता, बेकार नहीं गंवा रही हैं हर प्रयास। चौथा क्वार्टर चलता हुआ, बहुत तेज तरह तूफान खड़ा कर दिया डी के अंदर, और बास्केट। रेनू मौर्य छोटे कद की, लेकिन काफी तेज तरह कदमों की और सही तकनीक इस्तेमाल कर रही है आशा हेगड़े। प्रतिमा रणनीति बनाती हुई डी के बाहर, रसप्रीत को बॉल देना चाहती थी। थ्रो इन पूरी तरह मार कर रखा है। चौथा क्वार्टर करो या मरो की नीति अपनाती हुई दिल्ली की टीम, और घूमी यहां पर डी के अंदर मनावती पासी 9 नंबर जर्सी।
थ्रो इन, मनावती और लंबा पास निकाल दिया, कट के अंदर आई खूबसूरती के साथ सोनिका का विफल प्रयास। जवाबी हमला भारतीय रेल और फिर खूबसूरती के साथ गीतू अन्ना ने बास्केट बनाने में कामयाब हासिल की है। जब दिल चाहता है तो पिपट की खिलाड़ी रक्षात्मक तरीके के साथ रक्षा करते हैं और जब मौका मिलता है तो शूटर बनकर तूफान खड़ा कर देती हैं भारतीय रेल की कप्तान गीतू। और वहां पर रोकने का जैसे गार्ड करने की कोशिश की थी। दो फ्री शॉट लेने के लिए तैयार मनावती पासी। टाइम आउट दिल्ली की टीम की ओर से। जैसे भारत के पंजाब के पहले अर्जुन अवार्डी अनिल पुंज और उसके बाद गुरदयाल सिंह और सज्जन सिंह चीमा, रामदीप सिंह और टाइम आउट समाप्त। दो फ्री थ्रोज भारतीय रेल के लिए अनीता। एक अंक और भारतीय रेल के खाते में जुड़ता हो। दूसरा मौका अनीता के लिए। और एक अंक और भारतीय रेल के लिए। भारतीय रेल अपना स्टेमिना दामोदर बचाकर रखना चाहती है फाइनल्स के लिए, क्योंकि उनका बहुत कड़ा संघर्ष होने वाला है। 25 बार जीत चुकी हैं और 26 बार प्रवेश करने के लिए तैयारियां हो रही हैं। और इन उम्मीदों आशाओं को जो कि प्रबल दावेदार मानी जा रही है भारतीय बास्केट। थ्रो इन रेणु मौर्य। और रेलवेज जो एक के बाद एक इस नेशनल चैंपियनशिप को जीतता रहा है। 25 बार सबसे ज्यादा नेशनल चैंपियनशिप वुमेन सेक्शन की उन्होंने जीती है। और इस मैच को जीतने के साथ वे लगातार 28वीं बार नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेंगे। लेकिन आज के खेल में लॉन्ग शूटिंग बिल्कुल नहीं रही है इंडियन रेलवेज की। और स्कोर अब 36 पॉइंट की लीड, 73-37। 4 मिनट 24 सेकंड का समय बाकी चौथे क्वार्टर और मैच की समाप्ति में। डिफेंस पर प्रेशर, मनौती बहुत ही अच्छा बोर्ड सपोर्ट के साथ स्कोरिंग शॉट गीतू अनाजोस के ऊपर से। और स्पीड बढ़ा दी है गेम की रेलवेज ने। रेणु 2 on 2, बहुत अच्छा डिफेंस, बहुत अच्छा डिफेंस एस कोकिला का। और यही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए प्लेयर्स के बीच डिफेंस में, जो एस कोकिला ने दिखाया। 3 मिनट 37 सेकंड, 73-39। मुकाबले में बहुत ज्यादा पीछे ये हैं अपर्णा घोष, ध्यानचंद अवार्डी 2001 में, 5 एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में जो इस फाइनल मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं। दामोदर लॉन्ग जो शूटिंग है, यानी कि ये ठंड की वजह हो सकती है या लगाना नहीं चाह रही है, क्या कारण क्या है? रंधावा, ऐसा नहीं है कि अटेम्प्ट नहीं ले रहे हैं प्लेयर्स, लेकिन कभी कभी दिन ऐसा रहता है जब आपके साथ सब कुछ सही रहता है लेकिन कुछ ना कुछ एक चीज ऐसी गड़बड़ रहती है जो नहीं हो पाती। आज लॉन्ग शूटिंग ट्राई की है, अनीता ने कोशिश की, अंजू लाकरा को उन्होंने डाला, उन्होंने भी कोशिश की लॉन्ग
रेंज 3 पॉइंट से अनीता ने भी प्रयास किया, लेकिन आज रेलवेज की लॉन्ग शूटिंग बिल्कुल जीरो है और इस कारण उन्हें ज्यादा अब गीतू अना जोश पर निर्भर करना पड़ रहा है। और डिफेंसिव बैलेंस आज बहुत अच्छा रखा है दिल्ली टीम ने। ये देखिए आप, बोर्ड सपोर्ट के साथ फिर से 2 पॉइंट कोकिला। 75-39। आज दोनों टीम की लॉन्ग शूटिंग नहीं है, ठंड का तो एक बहाना कह सकते हैं, क्योंकि प्लेयर इतने तो वार्म अप हैं कि अपने आप को फ्री कर रहे हैं लॉन्ग शूटिंग के लिए और अटेम्प्ट बराबर कर रहे हैं। यदि पहले हाफ में जो 3 पॉइंट्स पर यदि हम निगाह डालें तो 9 3 पॉइंट अटेम्प्ट किए इंडियन रेलवेज ने और केवल 2 वे कन्वर्ट करने में कामयाब रहे। आपने सही कहा, लेकिन बराबर कोशिश कर रही है दिल्ली की टीम। एक बार फिर दूर से प्रयास कोकिला द्वारा और बास्केट। यहाँ तारीफ करने की, रिबाउंड लेने में सक्षम, कोई मौका नहीं गंवाना चाहती गीतू अन्ना, जबकि पिवट के ऊपर खड़ी रहती हैं रिबाउंड लेकर और वहीं से ही बास्केट करने की कोशिश। सुंदर बचाव, सही गार्ड किया गीता ने। जवाबी हमला कोकिला द्वारा बास्केट। एकदम काउंटर अटैक करने में सफल। देखिए मैं जो बात कर रहा था, अंजू लाकरा को वे वापस कोर्ट पर ले आए हैं। अपर्णा घोष ने उन्हें डाला है। अंजू लाकरा जो कि लॉन्ग शूटर हैं टीम की एक्सपीरियंस जो प्लेयर हैं उनमें से एक है अंजू लाकरा। बहुत कमिटमेंट रहता है, 100% परफॉर्मेंस ऑफेंस डिफेंस दोनों में देती हैं और शायद यही कोशिश है कि आखिरी टाइम है तो अंजू लाकरा कुछ लॉन्ग शूटिंग से स्कोर करें। एक अटेम्प्ट लिया है आते से अंजू लाकरा ने, फ्री किया, इनसाइड ड्रिबल, अच्छा डिफेंस वहां पर प्रतिमा सिंह का। शूटिंग क्लॉक में अभी भी 12 सेकंड। एक चेंज यहां पर लिया है, नंबर 7 मधु कुमारी आई है कोर्ट पर और मनौती को रेस्ट दिया है। ये देखिए एक और अटेम्प्ट लिया अंजू लाकरा ने और ये कामयाबी हासिल की रेणु मौर्य ने और आखिरी क्वार्टर में ये दूसरा 3 पॉइंटर्स रेलवेज की ओर से। स्कोर अब 82-41, तो 41 पॉइंट की लीड। रसप्रीत, ऑफेंसिव रिबाउंड गीतू अनाजोस, अच्छा रिबाउंड मधु कुमारी का। स्पीड कम करते हुए गेम की दिल्ली के प्लेयर्स, रोटेशन फुल बॉटल रोटेट की और फिर से गेम की स्पीड को कम करते हुए रेलवेज के प्लेयर के खिलाफ दिल्ली टीम, लास्ट ईयर की चैंपियन रेलवेज। डी में बॉल और अच्छा स्कोरिंग शॉट प्रतिमा सिंह का। और ये फाउल अंजू लाकरा पर। अंजू लाकरा रेंज से थोड़ा सा दूर थे, अन्यथा फिर से एक और ट्राई करती हुए 3 पॉइंट की, क्योंकि जिस तरह से अपर्णा घोष ने उन्हें भेजा है शायद उनसे पहले क्वार्टर। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज भारतीय रेल की टीम अपनी प्रैक्टिस कर रही है कि फाइनल के लिए तैयारियां हो रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने फाइनल खेलना है। हर खिलाड़ी को आजमा रही है मैदान पर उतार कर और एक अंक और अर्जित करने में सफल यहाँ पर अंजू लाकड़ा। मेन शूटर हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, और उनकी खेल से ही मालूम पड़ता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी। और काउंटर अटैक करती हुई दिल्ली की टीम और बास्केट करने में सफल रही मधु कुमारी। अच्छा पास कोकिला को। और यहाँ पर गार्ड करते करते पुश करने का प्रयास। 2 फ्री थ्रो मिलेंगे। और एक बार फिर मैदान पर उतरी हैं दिल्ली की ओर से नेहा जोशी। और 2 सुनहरे मौके आशना के लिए।
पहला मौका बेकार। दूसरा मौका और वो भी बेकार। रिबाउंड लेने के लिए तैयार खड़ी थी वहां पर। ये तो काउंटर अटैक और खूबसूरत यहाँ पर सुंदर प्रयास निराशा में बदलता हुआ। बॉल रिंग को टकराती हुई बगैर किसी नुकसान के। और एक बार फिर कोकिला कट करके अंदर गई। सही दिशा नहीं दे पाई बॉल को। कलाई का सुंदर उपयोग लेकिन सही दिशा नहीं दे पा। और इसी के साथ चौथा क्वार्टर भी समाप्त, यानी कि निर्धारित समय मैच का समाप्त। और कुल मिलाकर 45 के मुकाबले 84 अंकों से दिल्ली से भारतीय रेल जीतती हुई